लोहरदग्गा रांची टोरी रेल खंड पर रेलवे की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां कोयल नदी पर बने क्षतिग्रस्त रेलवे पुल से राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजर गईं। बाद में जब इंजीनियरिंग टीम की नज़र पुल के पिलर में आई गहरी दरारों पर पड़ी, तो आनन फानन में परिचालन रोक दिया गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई यात्रियों को ट्रेन से उतरकर पैदल ट्रैक पार करना पड़ा। रेलवे ने 7 जनवरी तक लोहरदग्गा स्टेशन से सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है और कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। लेकिन अब अगली खबर न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। रांची में पॉक्सो एक्ट के मामलों में सामने आया आंकड़ा बेहद चिंताजनक है, जहां लगभग 50% मामलों में पीड़िताएं कोर्ट में अपने बयान से मुकर गईं या पेश ही नहीं हुईं। बीते 7 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों मामलों में आरोपी संदेह का लाभ पाकर बरी हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ओर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन दूसरी ओर झूठे मामलों और दबाव में बदले गए बयानों से कानून की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच रहा है। और अब अगली खबर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सरकारी फैसले की है। झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड और शीतल लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि इस दौरान शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे और गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। लेकिन अब अगली खबर सियासी माहौल को और गरमाने वाली है। पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा और कई आदिवासी नेताओं ने सरकार पर पेसा की मूल भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। आदिवासी संगठनों के विरोध से ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। और अब अगली खबर राजधानी से है, जिसने लोगों के सब्र का इम्तिहान ले लिया है। रांची के जगन्नाथपुर इलाके से लापता अंश और अंशिका का 3 दिन बाद भी कोई पता नहीं चलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द बच्चों की बरामदगी नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। लेकिन अब अगली खबर नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी चोट की है। चतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह बड़े माफियाओं के लिए मिडिल मैन का काम करता था और कई जिलों में सप्लाई करता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब अगली खबर अपराध की दुनिया से जुड़ी है, जिसने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान द्वारा पलामू में नेटवर्क फैलाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा था और रंगदारी की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार कर इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है और मामले की जांच जारी है। लेकिन अब अगली खबर एक दिल दहला देने वाले हादसे की है। जमशेदपुर के परसुडीह इलाके में हैंड ब्रेक फेल होने से बस लुढ़क गई और स्कूटी सवार 16 वर्षीय छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और अब अगली खबर मासूम बच्चे की मौत से जुड़ी है। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में लापता 2 वर्षीय बच्चे का शव कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब अगली खबर विरोध और सड़क जाम से जुड़ी है। दुमका के शिकारीपाड़ा में ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव रखकर NH 114A को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर हालात संभालने की कोशिश की है।
पलामू जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए इंटरनेशनल ब्रांड के बैग में छुपाकर ले जाए जा रहे करीब 4 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रेलवे कॉलोनी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में तस्कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांजा चतरा से लाया गया था और बिहार व उत्तर प्रदेश में सप्लाई की तैयारी थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, लेकिन अगली खबर में तस्करी का मामला और बड़ा निकलता दिख रहा है। चतरा पुलिस ने तुड़ाग जंगल इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी बड़े नशा माफियाओं के लिए मिडलमैन के तौर पर काम कर रहे थे। मौके से कार और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। और अब अगली खबर अंधविश्वास की वजह से हुए खौफनाक अपराध की है। गढ़वा जिले के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही 65 वर्षीय पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि उसके पिता ओझा गुणी कर रहे हैं और इसी अंधविश्वास में उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। लेकिन अगली खबर रेलवे नियमों की अनदेखी पर बड़ा खुलासा करती है। रांची रेल डिवीजन की एनुअल रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिना टिकट यात्रा और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए रेलवे ने 1 साल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। 44,000 से अधिक यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया। रेलवे ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में जांच और सख्त होगी। और अब अगली खबर कुख्यात अपराधी से जुड़ी है। लातेहार जिले के बालूमाथ रेलवे साइडिंग पर कोयला लदी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। राहत की बात ये रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत में जुट गई है। और अब अगली खबर सड़क हादसे की है। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में हत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिसे मृत बताया जा रहा था, वो लड़की राजस्थान के अजमेर में जिंदा मिली। पुलिस ने उसे सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। मामले में दहेज और प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच चल रही है। और अब अगली खबर मासूम बच्चे की मौत की है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट पहले से ही मामले की निगरानी कर रहा है और एसआईटी जांच के साथ साथ नियुक्तियां जारी रखने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में अलग सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और नियुक्ति प्रक्रिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय संथाल दौरे पर देवघर और दुमका पहुंचे। उन्होंने बासुकीनाथ धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि और निष्पक्ष चुनाव की कामना की। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और मतदाता सुविधाओं की समीक्षा की। और अब अगली खबर रेल यात्रियों की जान से जुड़ी है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सत्र 2026-27 के लिए बाल वाटिका और पहली कक्षा में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर कक्षा में 40 सीटें होंगी और आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकेंगे। 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चेतावनी देती है। धनबाद के कई इलाकों में गंदे नालों के बीच से गुजर रही पानी की पाइपलाइन लोगों की सेहत के लिए खतरा बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं है और मजबूरी में बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। दूषित पानी से पेट की बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अगली खबर शहर के बड़े धार्मिक स्थल से जुड़ी है।
रांची के पहाड़ी मंदिर क्षेत्र की जमीन की डिजिटल मापी कराई जाएगी। नगर निगम ड्रोन सर्वे और एमएस मैप के जरिए अतिक्रमण की पहचान करेगा। अवैध कब्जा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग और पैदल पथ की भी व्यवस्था होगी। और अब आखिरी खबर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। रांची में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार करीब 50% मामलों में पीड़िताएं कोर्ट में बयान से मुकर जा रही हैं, जिससे आरोपी बरी हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया कमजोर हो रही है और कानून के दुरुपयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहीं खत्म होती हैं आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पलामू में अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा था और रंगदारी की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार कर इस प्लान को नाकाम कर दिया है। लेकिन अगली खबर रेलवे हादसे से जुड़ी है। लातेहार जिले के बालूमाथ रेलवे साइडिंग पर कोयला लदी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। राहत की बात ये रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत में जुट गई है। जमशेदपुर के परसुडीह इलाके में हैंड ब्रेक फेल होने से खड़ी बस लुढ़क गई और स्कूटी सवार 16 वर्षीय लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। लेकिन अगली खबर में मामला हत्या से जुड़ा है।